हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद एमवे चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, डायबिटीज़ की जानकारी दूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसे शुगर भी बोलते हैं। शुगर क्या होता है हमारी बॉडी में? साथियों, जो भी हम खाना खाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि राइस, ब्रेड, आलू, बनाना, चिप्स, बिस्किट, जो भी आप खाते हो, ये सब हमारे माउथ से होते हुए स्टमक में जाते हैं, छोटी इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, और वहीं से ही ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। अब आप सोचेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, ये बॉडी को ग्लूकोज क्यों चाहिए? साथियों, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, यानी कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा उनको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करके ये जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग सेल्स बोलते हैं, और वो कोशिकाओं से ही हमारी टिश्यूज़ का निर्माण होता है, टिश्यूज से ऑर्गन्स का निर्माण होता है, ऑर्गन से हमारा सिस्टम बनता है, पूरी बॉडी बनती है। तो सेल्स को एनर्जी देने का काम ग्लूकोज करता है। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो सेल्स के अंदर एनर्जी नहीं होगी और आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। तो इसके लिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है। अभी फिर ग्लूकोज कितना होना चाहिए, कितना हमारी बॉडी में, और वो कैसे फ्लो करेगा, सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो साथियों, यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ से मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ थोड़ा सा बेटर। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी खाना छोटी आंत से होता है और ब्रेक डाउन हो करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो करके आप देखते हो कि ये धीरे धीरे सेल्स तक जाने की कोशिश करता है। और सेल्स के अंदर जाने के लिए इंसुलिन बहुत मदद करता है। तो पैंक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन बनाती है। जैसे ही वो सेंस कर लेती है कि ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज लेवल राइज कर रहा है, वैसे ही वो इंसुलिन सिक्रेट करती है, इंसुलिन निकालती है। क्यों? ताकि ये जो शुगर है ये सेल्स को पहुंचाया जा सके, और विदाउट इंसुलिन के ये शुगर बॉडी की सेल्स तक नहीं जा सकती है, क्योंकि इंसुलिन मदद करता है ये जो बॉडी की सेल्स हैं उसको ओपन करता है। इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं, उन्हें ओपन करता है, उसके बाद ग्लूकोज अंदर जाता है, फिर ग्लूकोज यहाँ पर एनर्जी देता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर ज़्यादा आपने और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाया, और ज़्यादा शुगर आपके ब्लड में इकट्ठा हो रहा है, फिर क्या होगा? ये मसल्स और फैट और लीवर में जाके डिपॉजिट होगा, वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को जितनी ज़रूरत है वो तो पहुँच चुका है, लेकिन उससे एक्सेस अमाउंट में अगर आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट या फिर जो ग्लूकोज आपके ब्लड में, तो आपके फैट सेल्स में, लीवर में, मसल्स में जाके इकट्ठा हो जाएगा, और जब दोबारा से बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल कम होगा, फिर वहाँ से ये वापस ले सकता है। तो जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं या कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में कम है, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए क्विकली उसको एनर्जी बनाने के लिए, और आपने कोई खाना नहीं खाया है, तो पैंक्रियाज ग्लैंड एक और हार्मोन को निकालती है जिसे ग्लूकागॉन बोलते हैं। और ग्लूकागॉन ये सिग्नल देती है लीवर को, फैट सेल्स को, कि ये जो भी आपने ग्लाइकोजन स्टोर है, ग्लाइकोजन का मतलब शुगर का स्टोर, जो अभी शुगर पिछली स्लाइड में आपने देखा था, यहाँ से इकट्ठा होके यहाँ इकट्ठा हो रखा था, और उसी स्टोर से वापस से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को लेके आता है। ये ग्लाइकोगॉन ये सिग्नल देता है, लीवर को बोलता है कि वापस से ये जो शुगर आपने स्टोर कर रखा है, ग्लूकोज स्टोर कर रखा है, उसको वापस ब्लड स्ट्रीम में दो। तो ये ग्लूकोज को मूव करता है फ्रॉम जो लीवर स्टोरेज है वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में। तो इस तरीके से जब कम होता है तो वापस ब्लड स्ट्रीम में आता है, और जब ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी के सेल्स तक जाता है, और इसके जो स्टोर्स हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको एनर्जी वहाँ से बॉडी की सेल्स को दिया जा सके। ओके, तो ये सिंपल सा रहा। अभी आपको जानने की ज़रूरत है फिर डायबिटीज़ क्या है। साथियों, आपके हमारे बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में, यानी जो ब्लड है उसके अंदर अगर एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज आ रहा, एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज अपने आप तो आता नहीं है, क्योंकि बॉडी आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना है उसी को ही ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाती है, और वो ग्लूकोज जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग तो सेल्स को पहुंच गया,
और स्टोर भी हो चुका है। उससे ज़्यादा अगर ग्लूकोज आपकी बॉडी में है तो वो फिर इकट्ठा ब्लड स्ट्रीम में रहेगा और जो कि डायबिटीज़ का रूप धारण कर लेता है और बॉडी उस ग्लूकोज को रेगुलेट नहीं कर पाती है। तो ये डायग्राम में आप देखिएगा कि आपकी जो ग्लैंड है ये प्रॉपर इंसुलिन बना रही है जिससे कि ग्लूकोज बॉडी के सेल्स तक जाए और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो ये हेल्दी ग्लूकोज लेवल है। लेकिन जब पैंक्रियास ग्लैंड इंसुलिन नहीं बनाती है और तब ग्लूकोज इकट्ठा होता रहता है ब्लड स्ट्रीम में और विदाउट इंसुलिन के ये सेल्स के अंदर नहीं जा सकता है। तो ये जो सिचुएशन है दिस इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज़। अभी टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, पैंक्रियास ग्लैंड या तो बना नहीं रही होती है या एक्सेस मात्रा में बनाती है। अगर एक्सेस मात्रा में बनाती है और या इनफ नहीं बनाती है और तब यहाँ पे सिचुएशन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है बट ये जो रिसेप्टर हैं जो कि इंसुलिन को एक्सेप्ट करते हैं तभी ग्लूकोज अंदर जाता है, ये रिसेप्टर्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन के प्रति ये रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है इनके अंदर, या फिर कम मात्रा में बन रहा है। अगर कम मात्रा में बन रहा है तभी भी जितना ग्लूकोज जाना चाहिए सेल्स में नहीं जा पाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का मतलब निकला एक्सेस शुगर आपकी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में है जो कि आपका शरीर उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है या एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। और उसके सिम्टम्स फ्रेंड्स क्या हैं, आप ऑफनली यूरिनेट करने के लिए जाते हो, यूरिन फील होता है और थर्स्टी, प्यास, सूखा, आपको माउथ आपका ड्राई लगता है, वेट लॉस अनयूजली हो रहा है, आप टायर्ड फील करते हो, ब्लरी विज़न है, नमनेस और टिंगलिंग हैंड्स और फीट, यानी कि जो झुंझुनाहट आपके हाथों पैरों में महसूस होती है, फोकस करने में आपको डिफ़िकल्टी। दीज आर द सम सिम्टम्स जो कि डायबिटीज़ के लक्षण आप देख सकते हो। अभी ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा है आजकल और ये होता है ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपको थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं। ये बॉडी की सेल्स रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं आप जो भी इंसुलिन जा रहा होता है, तभी इसका मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है और जिसके कारण ग्लूकोज बॉडी की सेल्स में नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप डायग्राम से देखिएगा, अगर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आप खा रहे हो और जो कि जल्दी से शुगर में कन्वर्ट हो करके ये ब्लड स्ट्रीम में शुगर राइज कर रहा है और उसके बाद पैंक्रियास को सिग्नल मिल रहा है कि ब्लड में शुगर ज़्यादा है तो इंसुलिन बनाएगा बट आपकी सेल्स उस इंसुलिन के लिए ओपन नहीं है, उनका जो रिसेप्टर होता है वो ओपन नहीं है। तो फिर इंसुलिन तो बढ़ रहा है बट ये सेल्स ओपन नहीं हो रही हैं ग्लूकोज के लिए, जिसके कारण ये जो बॉडी की सेल्स हैं इनको एनर्जी नहीं मिले, ग्लूकोज नहीं मिलेगा। तो ये सिग्नल क्या भेजेंगी कि इनको भूख लगी है। आपको भूख का सिग्नल आएगा क्योंकि ग्लूकोज इसके अंदर नहीं जा रहा है। भूख का सिग्नल आएगा तब आप और खाओगे पियोगे एनर्जी लाने के लिए, क्योंकि आपको वीकनेस फील हो रही है, तो वापस से और इंसुलिन बॉडी जनरेट करने की कोशिश करेगी और पुश करने की कोशिश करेगी जिससे कि ग्लूकोज अंदर जाए। और ये जो पूरा साइकिल है इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं और जिसके कारण बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। अभी क्या क्या कारण हैं जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। हम जो मोटापा है, ओबेसिटी, ये इंसुलिन के जो सिग्नल है उसको इंटरफेयर करता है और ऐसा खाना, ऐसी डाइट हम लोग ज़्यादा खाते हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड्स हो, जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, जिसके कारण इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो इम्पैक्ट करता है। और बॉडी में जो फिजिकल एक्टिविटी है हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, उठने का, खाने का सिस्टम हमारा फिक्स नहीं है और स्लीप हैबिट भी प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेसफुल वर्क है, हाई लेवल ऑफ जो स्ट्रेस होता है वो कॉर्टिसोल जनरेट करता है हार्मोन, और जिसके कारण वो बॉडी की एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रॉपर इंसुलिन या फिर उस इंसुलिन को यूज़ करने की जो एबिलिटी है उसको इम्पैक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है, डैमेज करता है। इसलिए स्ट्रेस
बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। और जेनेटिकली अगर किसी को शुगर है तो बताते हैं रिसर्चेस वो भी चांसेस हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। अभी कैसे रिवर्स कर सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब टाइप 2 डायबिटीज़, उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से इंसुलिन की सेंसिटिविटी प्रॉपर होती है। और दूसरा, इसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी से जो बॉडी में एनर्जी, सेल्स को और एनर्जी चाहिए होती है, तो प्रॉपर जो एनर्जी इकट्ठा होती है वो यूज़ हो जाती है। और इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने इंसुलिन को रेगुलेट रखना चाहते हो, प्रॉपर रखना चाहते हो शुगर लेवल्स को। वेट को मैनेज करना होगा क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होता है वो भी इंसुलिन के सिग्नलिंग में इंटरफेयर करता है। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाते हैं तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऐसा खाना जैसे कि होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कि क्विकली शुगर में कन्वर्ट नहीं होती, क्विकली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती, वो स्लोली वो ग्लूकोज रिलीज करती हैं जिससे कि आपकी बॉडी आराम से उनको यूज़ भी कर पाती है। और अगर एक्सेस में तुरंत आपने कोई मीठा, बहुत कुछ मीठा खाया या ऐसे फल सब्जियां खाई जो बहुत ही जल्दी से आपके शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को स्पाइक कर देती हैं जिससे कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रेट होगा, तो चांसेस हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। और स्ट्रेस को डेफिनेटली आपको स्ट्रेस को कम रखना होगा जिससे कि कॉर्टिसोल आपका नॉर्मल मात्रा में रहे। और प्रॉपर स्लीप, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको नींद भी आएगी। ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं बहुत ज़रूरी। स्ट्रेस को कम रखिए, फिजिकल एक्टिविटी को करिए, और जो खाने में आपके फल सब्जियां जिसमें कि फाइबर ज़्यादा हो वो ज़रूर शामिल करें दोस्तों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आपने सुना होगा एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें प्रोटीन से मिलते हैं, यानी कि बॉडी उन अमीनो एसिड्स को नहीं बनाती है, बाहर से हमें फूड से, डाइट से मिलना चाहिए। एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, बॉडी अंदर से नहीं बना रही है, आपको बाहर से गुड फैट से लेने की ज़रूरत है, एसेंशियल है वो फैटी एसिड्स। एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स भी आपने सुना होगा कि ये बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। लेकिन आपने एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपको यूजली इतनी मात्रा में, इतनी आसानी से मिलता है, अगर आप नहीं भी डाइट में ले रहे हो तभी भी प्रोटीन और फैट से बॉडी बना लेती है ग्लूकोज को। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एसेंशियल मैंडेटरी नहीं बोला गया है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में जो भी खाना आप खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको मिल ही रहा है। ऊपर से हम लोग शुगर वाला जो भी और चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, पेस्ट्री, केक्स, जितना भी आप सामान मार्केट का प्रोसेस फूड लाते हो उसमें देखोगे आपको शुगर किसी ना किसी मात्रा में आपको दिखेगा, और वो एक्सेस शुगर ही बॉडी को ट्रबल करना स्टार्ट कर देता है। तो माइंडफुल रहें। जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि आपको हलवा खाने का मन है तो गाजर का हलवा लेते हैं, तो गाजर और उसमें घी डालते हैं, तो अब देखिएगा गाजर एक फाइब्रस है, उसमें फाइबर भी है, उसमें थोड़ा शुगर है, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करते हैं, और धीरे धीरे रिलीज़ करने में बॉडी आसानी से उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। तो आपके खाने में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट का, बिलीव मी, इतना करते हैं तो आप देखेंगे आपका शुगर लेवल बहुत ही नॉर्मल रहता है। अभी न्यूट्राइट के सोल्यूशन की बात करें, सो दिस इज मधुनासिनी, सुंती एंड त्वाक। ये टाइम टेस्टेड हर्बल्स हैं तीनों, और ये इंग्रेडिएंट हेल्प करते हैं ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में, और ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये आप खाने के मतलब इसको अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हो, और ये आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में काफ़ी मदद देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कमेंट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके, या जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।